एक लड़की गली मोहल्ले में खेलती रहती थी और खेलते खेलते कब रात हो जाती थी उसको पता ही नहीं चलता था। घर जब आती थी तो उसकी माँ से उसका इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। बार बार माँ कहती थी कि तुम जल्दी घर क्यों नहीं आती हो, यदि जल्दी घर नहीं आओगी तो ठीक नहीं होगा। माँ ने अपने तरीके से अपनी बेटी को बार बार समझाया। वो 12 साल की लड़की समझने को तैयार नहीं थी। एक बार खेलते खेलते थोड़ी ज़्यादा रात हो जाती है, तभी माँ इतना गुस्से में आ जाती है, कहती कि आज मैं इसके लिए दरवाज़ा खोलूँगी ही नहीं। और उस दिन ठीक वैसा ही होता है। बेटी बाहर दरवाज़ा पीटते रही, अपनी माँ को आवाज़ लगाती रही, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया, अब तुम घर से बाहर ही रहो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बेटी इंतज़ार करते करते उस दरवाजे के ठीक बराबर में जाकर बैठ जाती है। रात के जब 10 या 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, तभी एक लड़का आता है, आकर कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे बैठी हो। उस 12 साल की लड़की ने कहा कि मैं अक्सर बाहर खेलती हूँ, मेरी माँ को इस बात पर एतराज़ है। उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया है। शायद माँ तब तक सो चुकी थी। वो लड़का कहता है कि जब तुम्हारा दरवाज़ा खुल जाएगा आराम से दरवाजे के अंदर चली जाना, तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठ लेता हूँ। वो लड़का उस लड़की को अपने साथ लेकर बैठ जाता है, बातें करने लगता है। वो लड़की अपने घर की एक एक बातें बताती है और देखते देखते रात के 12 या 1 बजे का जब समय हो जाता है, वो लड़का कहता है कि शायद अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मेरे कमरे पर चलो। लड़की तैयार हो जाती है। उसके लिए खाने पीने की वहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी। रोज़ रोज़ उसे सुख सुविधाएँ दी जा रही थीं और वक्त ऐसा बीता कि 1 सप्ताह उसी कमरे के अंदर वो रहती है। कोई एतराज़ नहीं करता, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं होती। जो भी लड़की को पसंद आता था वो सारी चीज़ें उसी कमरे के अंदर उसे मुहैया हो जाती थी। उधर माँ लगातार अपनी बेटी को तलाश कर रही थी, लेकिन बेटी मिलती ही नहीं है, जबकि बेटी महज 100 या 150 मीटर दूरी पर ही एक कमरे के अंदर कैद थी। कुछ दिन के बाद इस लड़की को इस जगह से निकालकर एक रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है और वो उसके बाद फिर लोगों की सेवाएं करना शुरू कर देती है। यानी कि उससे वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जाने लगता है और हर दिन कभी 25 कभी 30 इतने लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और जब वहाँ उस कोठे पर मन भर जाया करता था तो दूसरे कोठे पे, दूसरे से तीसरे कोठे पे लगातार वो लड़की एक जगह से दूसरी जगह जाती रही। कभी किसी होटल में जाती थी तो कभी कहीं जाती थी। उस लड़की को एक लड़की और पैदा हो जाती है। जब लड़की पैदा होती है 3 साल बीत जाते हैं और उस दिन होटल में छापेमारी शुरू हो जाती है। वो लड़की जब निकल के सामने आती है, पुलिस के सामने जाकर अपनी आपबीती बताती है, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वेश्यावृत्ति के धंधे में आई लड़कियों के साथ जो होता है वो बहुत छोटी सी बातें होती हैं घर परिवार की, और इसी बात को लड़कियां बड़ी बात समझने लगती हैं और उन्हें कोई ऐसा सहारा देने वाला मिलता है जिन्हें देखकर लगता है कि यही उनका बहुत ख़ास है, बहुत करीबी है। और वो करीबी होने का नाटक दिखाकर उसके बाद फिर लड़कियों को बेचकर उनसे वेश्यावृत्ति का धंधा कराते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी बड़ी ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है वो 12 शादियाँ कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है किशनगढ़ और उसी का एक थाना लगता है अनगढ़। दरअसल अनगढ़ थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसकी लगभग 13 साल की एक लड़की होती है, 27 नवंबर 2015 को वो थाने में जाता है। रोता हुआ बिलखता हुआ कहता है कि मेरी बेटी अचानक से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मेरी लड़की मिल नहीं रही है, मेरी मदद कर दीजिए। जब ये मदद करने वाली बात आती है तो पुलिस इसको टालने की कोशिश कर रही थी। वो दूसरे दिन आता है, फिर आकर थाने में बैठ जाता है, तीसरे दिन आता है, फिर थाने में आकर बैठ जाता है। इसी तरह से लगातार वो बुज़ुर्ग व्यक्ति रोज़ अपनी बेटी के लिए थाने में आकर बैठ जाया करता था और धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार पुलिस की नींद टूटती है और उसके बाद फिर पुलिस उस लड़की को तलाशने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही थी, वो लड़की उसी शहर के अंदर एक चौक पर जब बस में बैठने वाली थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि जिस लड़की को पुलिस तलाश कर रही है, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा है, वो एक लड़के के साथ है। और उस लड़के के जब बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस बस वहाँ दौड़ते हुए जाती है। आखिरकार वो लड़की पुलिस के हाथ लगी जाती है। जब पुलिस उसको लेके आती है, उससे बातचीत करती है कि आखिरकार क्या बात है, तभी वो लड़की जो बताती है उसको सुनकर शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कहानी तो हर घर की कहानी है। दरअसल उस लड़की को ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर डांटा जाता था, फटकारा जाता था, जैसे वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेती थी, जैसे घर के काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो यही बात उसकी लड़की को अपनी अम्मी की, अपनी अब्बू की बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी। और एक दिन ये लड़की जब स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाते हुए पर रास्ते में इसे एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के का नाम होता है मुनव्वर उर्फ शमशाद। शमशाद उर्फ मुनव्वर वैसे देखने भाले में तो एक अजीब सा लड़का,
लेकिन ना जाने क्यों उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उस लड़कियों को वो अपने ओर आकर्षित करता था। उनकी जो दुख तकलीफ़ होती थी उसी दुख तकलीफ़ के साथ बात करता था। और यहाँ भी उसने ऐसा ही किया। उस लड़की को देखते ही उसने पहचान लिया कि ये कुछ परेशानी से घिरी हुई है। उस लड़की का हमदर्द बनकर, उससे दोस्त बनकर उसको एक चॉकलेट देता है, उससे बातचीत करता है। और जब जब वो लड़की स्कूल जाती थी या घर से किसी काम के लिए निकलती थी, तब तब वो उस लड़की को किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई सामान देता था। धीरे धीरे उस लड़की से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होते ही 27 नवंबर 2015 को वो उस लड़की को लेकर गायब हो जाता है। जब जैसे गायब होता है, उसके लड़की के पिता उसे तलाश कर रहे थे। आखिरकार लड़की तो मिल जाती है और 8 दिसंबर 2015 को आखिरकार अनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है शमशाद उर्फ मुनव्वर के खिलाफ, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। पुलिस अब उसे तलाश करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़का मुश्किल से हाथ आता है। 7 साल बीतने के बाद मुखबिर ने फिर सूचना दी कि जिस शमशाद की आपको तलाश है वो शमशाद फला जगह मिलेगा। दरअसल वो शमशाद रहने वाला था किशनगढ़ का एक थाना लगता है कोचा धामन, और उसी का एक गांव है अनारकली। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबे वक्त के बाद वो अनारकली थाने अनारकली गांव में आता है अपने। और मुखबिर जब उसे सूचना दी जाती है पुलिस को, तो उसके बाद वो पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है। और गिरफ़्तार करने के बाद जब पुलिस उससे अपने ढंग से पूछताछ कर रही थी, तब उसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल वो बताता है कि पूर्णिया और किशनगढ़ जैसे कई ज़िलों में उसने लड़कियों से दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद उनके हमदर्द बनता था, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें देता था। ऐसी सामान्य सी चीज़ कि जैसे किसी छोटी सी लड़की को बालों का क्लिप दे दिया जाए या किसी लड़की को कुछ खेलने के लिए हेयर बैंड दे दिया जाए, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से वो दोस्ती करता था। ऐसी चीज़ें, चॉकलेट दे दी। उनसे दोस्ती करने के बाद उनके पास करीब जाता था और करीब जाने के बाद लगभग एक सब्जेक्ट पर या एक लड़की पर कह सकते हैं कि वो 1.5 महीने या 2 महीने इतना ज़रूर काम करता था। और जैसे वैसे काम करता था, वो लड़की अपने ही घर वालों के प्रति बगावत शुरू कर देती। उसके बाद फिर उनसे वो दोस्ती, प्यार, उसके बाद शादी कर लिया करता था। शादी करने के बाद कुछ वक्त या महीने 2 महीने साथ रहता था और सीधा ही यूपी के या पश्चिम बंगाल के या किसी और प्रदेश के इलाकों में जाकर उस लड़की को बेच के आ जाया करता था। उसने धीरे धीरे करके कई सालों तक ये काम अपना करता रहा और एक एक करके 12 शादियां करता है। 12 शादियां करने के बाद 12 लड़कियों को अलग अलग प्रदेशों के हिस्सों में बेचकर उन लड़कियों से वो वेश्यावृत्ति कराने लगा, उनसे देह व्यापार कराने लगा। और ये देह व्यापार की बात जब खुलती है, जब 13वीं लड़की उसके चंगुल में फंसते फंसते बच जाती है। पिछले 12 मामलों का जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की, तो पता चलता है कि उसने 6 लड़कियों से तो बिल्कुल ऑफिशियल उसने निकाह किया था, जबकि 6 के साथ उसने ऑफिशियल निकाह नहीं किया। शमशाद उर्फ मुनव्वर के बारे में जब उसकी कुंडली खंगाली गई, तो पता चलता था कि उसने लड़कियों को कभी 1 लाख में, तो कभी 1.5 लाख में, कभी उससे कम या कभी उससे ज़्यादा, ऐसे ही लगातार अलग अलग कोठे पे बेच रहा था। और वो उसका टारगेट फिक्स था। किसी भी लड़की के साथ वो कभी 1 महीने, कभी 2 महीने बीवी की तरह रखता था। उसके बाद उससे मन भर जाया करता था, उसके बाद उसको बेच दिया करता था। पुलिस वालों ने जब उससे बातचीत की, तो पता चलता है कि 12 लड़कियों में से 8 लड़कियां नाबालिग थीं, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। और वो लड़कियां थीं जिनका घर में किसी न किसी रूप में पक्षपात होता था, कभी भाई से तो कभी किसी बहन से। खासकर लड़कियां ऐसी थीं जिनका भाइयों से, भाई का तो स्कूल में एडमिशन भी था तो लड़की का एडमिशन था ही नहीं, यदि लड़की का एडमिशन था तो किसी अच्छे स्कूल में नहीं था, भाई का एडमिशन अच्छे स्कूल में तो बहन का किसी निचले स्कूल में। और यही हीन भावना उन लड़कियों में ज़्यादातर आई हुई थी। ऐसी इन्हीं बातों का वो लड़का फ़ायदा उठाता था शमशाद। और जब फ़ायदा उठाया करता था, तो जो चीज़ें उन लड़कियों को ज़रूरत होती थी, जिन वस्तुओं की, जिन खाने पीने की चीज़ों की, वही सामान उसको आसानी से अवेलेबल कराया करता था। क्योंकि वो जब ये लगातार इसी काम को कर रहा था, तो उसमें वो पारंगत हो चुका था। उसे पता था कि किस लड़की से कैसे बात करके उसे अपनापन दिखाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके आसपास या आपके घरों में भी बेटी भी होंगी, बेटे भी होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बेटे को पढ़ाएं वहीं बेटियों को पढ़ाएं। बेटा और बेटी में किसी भी तरह का कोई पक्षपात बिल्कुल भी ना करें। जब जो सामान बेटों के लिए लेकर आएँ वही बेटियों के लिए लेकर आएँ। यही कारण है कि कई बार बेटियाँ कहती नहीं हैं, शिकायत नहीं करती हैं, और इसलिए वो अपने सुख दुख या दर्द जो होता है या तो अपने दोस्तों में बांटती हैं या फिर किसी ऐसे अजनबी के करीब पहुंच जाती हैं जहां दोस्ती होकर और दोस्ती के बाद उनसे फिर ये अपनापन जाहिर करती हैं और घर वालों को बिना बताए वो निकल जाती हैं। आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल युग का ज़माना है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे तमाम ऐसे
प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लड़कियाँ इंस्टाग्राम जैसे उस पर बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद सामने वाला व्यक्ति वो अधिकतर छल करता है, उसके बावजूद भी वो दोस्ती करती हैं और दोस्ती करने के बाद उसके साथ अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाते हैं। रिसर्च ये कहता है कि जितने भी वेश्यावृत्ति के इलाके हैं, जितने भी रेड लाइट के इलाके हैं, वहाँ पर पहुँची हुई 99% लड़कियाँ या महिलाएं ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर गरीब परिवारों की होती हैं, ज़्यादातर जिनके परिवार के लोग उनके बारे में कोई पैरवी नहीं कर पाते, उन्हें ढूंढने में असमर्थ होते हैं। और जो भी लोग इस तरह की लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं वो पहले ही देख लेते हैं ये कितने मजबूत घर की है, ये कितना मेरा पीछा कर सकती है, इसके परिवार के लोग मेरा कितना पीछा कर सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।